जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानकारी दूंगा और मैं आपको कुछ संकेत बताऊंगा, कुछ लक्षण बताऊंगा जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। कुंडलिनी का अर्थ होता है जो कुंडलित है और इसकी व्याख्या सांप की तरह कुंडली मारना या कुंडलित के रूप में भी की जा सकती है। कुंडलिनी को मूल या मूलाधार चक्र, जो 7 चक्रों में से पहला है, के चारों ओर कुंडलित नाग के रूप में दर्शाया गया है। कुंडलिनी ऊर्जा तंत्रिका तंत्र में निहित होती है और प्रत्येक श्वास के माध्यम से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे एक जीवन शक्ति या प्राण माना जाता है। कुंडलिनी जागरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद क्षमता को उच्चतम स्तर तक जगाना है। कुंडलिनी शक्ति नारीवाद की दिव्यता का प्रतीक है और अधिकांश पहलुओं में शक्तिवाद से गहराई से संबंधित हो सकती है। हर व्यक्ति के पास एक कुंडलिनी शक्ति होती है, लेकिन इसे जागृत करना पड़ता है क्योंकि यह हमारी रीढ़ के आधार मूलाधार चक्र में निष्क्रिय रहने की प्रवृत्ति रखती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति नहीं जागती है तो उसकी ऊर्जा रीढ़ के आधार पर कुंडलित रहती है। जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है उनके लिए प्रत्येक चक्र सक्रिय होते हैं और वे ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया आपके जीवन के सबसे भ्रमित और समान रूप से खतरनाक चरणों में से एक हो सकती है। यह एक गहरी शुद्धिकरण प्रक्रिया है और इस चरण के दौरान व्यक्ति कई बदलावों का अनुभव करता है। कुंडलिनी जागृत करने की प्रक्रिया आध्यात्मिक प्रगति या समाधि प्राप्त करने से सबसे मुख्य चरणों में से एक है। इसलिए इस प्रक्रिया को सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि ठीक से ना करने पर इसके दुष्प्रभाव सामने आते हैं। कुंडलिनी शक्ति का जागरण विभिन्न तरीकों और तकनीकों से किया जा सकता है। कई योग प्रणालियाँ कुंडलिनी को जगाने के लिए प्रमुख रूप से विभिन्न ध्यान तकनीकों, प्राणायाम, श्वास, आसन के अभ्यास और मंत्रों के जाप पर जोर देती हैं। हिंदू धर्म और शक्तिवाद के तंत्र विद्यालयों में कुंडलिनी योग को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अब मैं आपको कुंडलिनी शक्ति के वो लक्षण बताने वाला हूँ जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो आपके साथ में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आप अपने आप को पिछले सभी अनुभवों का मूल्यांकन करते हुए और भावनात्मक उथल पुथल की प्रक्रिया से गुजरते हुए पाते हैं। आप उन चीज़ों के बारे में शोक करते हैं जो आपके पास लंबे समय से हैं। आप कुछ चीज़ों के होने की कामना करते हैं और आप उन स्थितियों के बारे में सोचकर दुखी महसूस करते हैं जिनसे आपको पहले गुजरना पड़ा था। जब व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो उस पर उसके अतीत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मतलब आप अतीत में हुई घटनाओं के बारे में बहुत विश्लेषण करते हैं। आप आत्म साक्षात्कार से गुजरते हैं और उन चीज़ों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं जो आपने अतीत में की थी। आप अपने अनुभवों पर दोबारा गौर करते हैं और चाहते हैं कि जो हुआ उसके बजाय कुछ और हुआ होता। आपको इस दौरान अपने अतीत के विचारों में शांति खोजने और उन्हें मुक्त करने का प्रयास करने की आवश्यकता होती है। यदि आपकी कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो आप कुछ शारीरिक लक्षणों का भी अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, रात में चाहे जब नींद खुल जाना, बहुत पसीना आना, रोने का मन करना या अपनी रीढ़ से ऊर्जा का तीव्र गति गुजरना महसूस, इस तरह की घटनाएं आपके साथ में घटित हो सकती हैं। इसके अलावा अन्य भी कई तरह के अनुभव हमको महसूस होते हैं जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है।
आप अपनी सहानुभूति क्षमताओं को मजबूत करने लगते हैं, जिसका अर्थ है कि आप एक निश्चित अवधि में क्या अनुभव कर रहे हैं और इसको बेहतर ढंग से समझने और महसूस करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आपकी तीसरी आँख खुल रही है। आप प्रकृति से दृढ़ता से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं और जितनी बार संभव हो प्रकृति के आसपास रहना पसंद करते हैं। आकाश, पहाड़ियों और नदियों को देखकर आप उत्साहित होने लगते हैं। आप अपने आसपास प्रणालियों और संरचनाओं के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगते हैं। आप धर्म, परंपरा और राजनीति को गहराई से समझने व उनका विश्लेषण करने लगते हैं और इंसानों के लिए इनके उद्देश्य की पहचान करने की कोशिश करने लगते हैं। आपको अपने जीवन को हर संभव तरीके से बेहतर बनाने लगते हैं। आप समझने लगते हैं शांति प्राप्त करने के लिए आपको टूटे रिश्ते, पुरानी आदतें आदि को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको दूसरों की सेवा करना अच्छा लगने लगता है। आप समझने लगते हैं कि हम सभी एक हैं और दूसरों की सहायता के प्रति समर्पित रहना सबसे महान और अद्भुत चीज़ है जो आप कर सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होने लगती है तो कुछ लक्षण और हमको दिखाई देते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। जब व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है तो व्यक्ति के जीवन में मौलिक परिवर्तन लाने के लिए आप दृढ़ हो जाते हैं, जैसे किसी बुरी आदत को छोड़ना, आहार में बदलाव लाना, अपनी जीवन शैली और समय सारणी में बदलाव लाना। यदि आप जीवन के मूल को समझने लगेंगे, उसको ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करने लगेंगे और जो काम नहीं कर रहा है उसे आप महसूस कर पाएंगे। व्यापक रूप से कुंडलिनी जागरण एक आत्म साक्षात्कार का चरण होता है। आप अपनी खुशी को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने लगते हैं और अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। आपको एहसास हो जाता है कि आपका मन ही आपको वर्तमान में रहने और अपनी खुशियाँ प्राप्त करने से रोकता है। इसके अलावा आप अपने मन पर बेहतर ढंग से काबू पाना सीखने लगते हैं। इस तरह के अनेक घटनाएं साधकों के साथ में घटित होती हैं। इसके अलावा कुंडलिनी शक्ति का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है कि मोक्ष की प्राप्ति करना। जो कुंडलिनी शक्ति का आधार होता है वो होती है माँ आदि शक्ति और इसका मूल उद्देश्य होता है शिव से मिलना। यानी कि हमारे शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति मौजूद होती है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपको अपने ब्रह्मरंध्र यानी कि सहस्त्रदल कमल से बाहर निकल कर के विशालकाय परमात्मा में विलीन हो जाना है। उसके बाद में इस संसार का कोई भी बोध उस साधक को नहीं रह जाता जिनकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। इसके अलावा एक एक करके आपके सभी चक्र जागृत हो जाते हैं और मूलाधार चक्र जब जागृत होता है तो वहाँ पर आपको दबाव महसूस होता है। इसी प्रकार से नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और अंत में सहस्त्रदल कमल जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, जब वो जागृत होता है तो वहाँ पर आपको एक बड़े विस्फोट की भांति तीव्रता महसूस होती है और ऊर्जा महसूस होती है। वही स्थान होता है जहाँ पर आदि योगी महाशिव परमात्मा बैठे रहते हैं, जहाँ पर परमात्मा विष्णु बैठे रहते हैं और जहाँ पर आपकी कुंडलिनी शक्ति जो कि आदि शक्ति स्वरूपा होती है वो शक्ति जाकर के मिल जाती है और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यही कुंडलिनी शक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है। आजकल आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। कुंडलिनी शक्ति जब व्यक्ति की जागृत हो जाती है तो वो परमानंद की अनुभूति करता है, दिव्यता की अनुभूति करता है और ऐसे साधक किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करते। उनको हर किसी से प्रेम रहता है, ना कोई लोभ, ना कोई मोह, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई द्वेष। किसी भी हर तरह के विकार से ऐसे साधक रहित हो जाते हैं और सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर साधक को, भक्त को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और वो किसी भी व्यक्ति का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल देखने में
सक्षम हो जाता है। साधक जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है वैसे ही उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं और वो जो चाहे वो इस संसार में होने वाली घटनाओं को देख सकता है और जो घटनाएं पूर्व में घटित हो चुकी हैं उनका भी वो साक्षात्कार अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से तत्काल कर सकता है। तो इस तरह के अनेकों अनुभव उन साधकों को होते हैं जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जय माता रानी की।